आज हाथ जोड़कर एक बहन होने के नाते अपने पूरे बहुजन समाज से एक ऐसा कड़वा लेकिन सबसे जरूरी सवाल पूछने आई हूँ, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भर आएंगी, लेकिन आपके दिमाग के बंद ताले हमेशा के लिए खुल जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज बात हमारी आज़ादी की नहीं बल्कि उस सोच की है जिसके दम पर आज हम सिर उठाकर जी रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब देश में अंग्रेजों का शासन था तब पूरा देश अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन में व्यस्त था। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से भी कुछ लोगों ने यही सवाल पूछा था कि अंबेडकर साहब, आप अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तब परम पूज्य बाबा साहब ने एक ऐतिहासिक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं भी लाठी डंडा लेकर सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई में सड़कों पर व्यस्त हो गया तो मेरे इस अछूत और शोषित समाज के लिए पढ़ाई कौन करेगा? इनके हक और अधिकार की कलम कौन चलाएगा? जरा सोचिए साथियों, कलेजे पर हाथ रख कर सोचिए साथियों, अगर बाबा साहब उस समय अपनी पढ़ाई छोड़कर सिर्फ सड़कों के आंदोलन और मार काट में व्यस्त हो जाते तो क्या आज हमारे पास यह महान संविधान होता? क्या आज हमें वोट डालने का अधिकार मिलता? जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कड़वे सच पर अपनी राय तुरंत दीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आगे जो बात समझाने जा रही हूँ वो आपके सीधे दिल पर लगेगी, इसीलिए इसे पूरा जरूर सुनिएगा। आज हमारा समाज बहुत आसानी से कह देता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सड़कों पर क्यों नहीं उतरती, वो तो सिर्फ कमरे में बैठी रहती हैं, उन्हें संघर्ष का क्या पता। मेरे भाइयों और बहनों, आप शायद एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हैं। आज आप सड़कों पर उतरकर जो आंदोलन करते हो, जो चक्का जाम करते हो, जो अपनी आवाज बुलंद करते हो, वो किस बलबूते पर करते हो? वो बाबा साहब के दिए इसी संविधान के बलबूते पर करते हो ना। आज संविधान है, कानून है, कोर्ट कचहरी है, इसीलिए आप पुलिस के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हो कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए उस दौर की जब बाबा साहब के पास कोई संविधान नहीं था, कोई कानून हमारे पक्ष में नहीं था। अगर उस दौर में बाबा साहब सिर्फ सड़कों पर नारेबाजी करने में अपनी ऊर्जा खत्म कर देते और पढ़ाई लिखाई करके दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान ना लिखते, तो आज जो लोग सड़कों पर उतरकर खुद को बहुत बड़ा क्रांतिकारी समझ रहे हैं, क्या उनके इस आंदोलन को न कोई पूछता है? क्या आज हमारे पास आंदोलन करने का भी अधिकार बचा होता? अब हमारे समाज के कुछ मासूम भाई एक और सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि सुषमा बहन, हमारा समाज तो गरीब है, हमारे पास तो कोर्ट कचहरी और वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं है, फिर हम अदालतों में कैसे लड़ेंगे? मेरे प्यारे भाइयों, आपकी यह चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन आप बाबा साहब के बनाए कानून की ताकत को नहीं जानते। देश के संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत भारत सरकार का यह कड़ा कानून है कि देश के हर अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST वर्ग के नागरिक को चाहे उसकी आमदनी कितनी भी हो, मुफ्त में कानूनी सहायता और सरकारी वकील पाने का पूरा अधिकार है। आपको कोर्ट की कोई फीस नहीं देनी पड़ती, सरकार खुद आपके लिए वकील खड़ा करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, माननीय कांशीराम साहब और आदरणीय बहन जी ने इस समाज को लावारिस नहीं छोड़ा है। उन्होंने वामसेफ और BSP के तहत देश के कोने कोने में बाबा साहब के मिशन को मानने वाले बड़े बड़े वकीलों और पढ़े लिखे अधिकारियों का एक ऐसा अवैध लीगल सेल यानी कानूनी मंच तैयार किया है, जो हमारे समाज के गरीबों के लिए रात दिन मुफ्त में अदालती लड़ाई लड़ते हैं। हमें बस भड़काने वाले नेताओं के पीछे भागने के बजाय अपने इस मजबूत सिस्टम से जुड़ने की जरूरत है। आदरणीय बहन जी जो बात कह रही हैं वो बाबा साहब की उसी दूरदर्शी सोच का हिस्सा है। बहन जी समाज को यह समझाना चाहती हैं कि आज जब बाबा साहब ने हमें संविधान के रूप में सबसे बड़ा हथियार दे दिया है, तो हमें पत्थरों और लाठियों से सड़कों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। हमें कोर्ट, कानून और अदालत के रास्ते अपनी लड़ाई लड़नी है।
संघर्ष सिर्फ सड़कों पर चिल्लाने से नहीं होता, असली संघर्ष तब होता है जब आप पढ़ लिख कर एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से उस शासन की कुर्सी पर बैठते हो जहां से कानून बनता है। जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी की 4 बार सरकार थी, तब किसी की मजाल नहीं होती थी कि हमारे लोगों पर अत्याचार कर दे, क्योंकि तब ताकत सड़कों पर नहीं शासन की कुर्सी की थी। मेरे बहुजन भाइयों और माताओं बहनों, आज मैं आपसे बड़े ही मार्मिक भाव से पूछना चाहती हूँ, क्या हमें सिर्फ सड़कों पर लाठियां खाकर मुकदमों में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है, या बाबा साहब और बहन जी के बताए रास्ते पर चलकर पढ़ लिख कर राजनीतिक सत्ता हासिल करनी है? अपनी राय मुझे हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को समाज के एक एक युवा तक शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा समाज भावनाओं में बहकर अपना भविष्य बर्बाद ना करे, बल्कि सही मायने में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा सके। तो साथियों, बहुत जल्द फिर मिलूंगी किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भीम मिशन यूपी। जय भीम, धन्यवाद।